मौसम से जुड़ी जानकारी और लाइव मौसम खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाकर हर अपडेट पर रखें नजर। नमस्ते दोस्तों, स्काई मैट वेदर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम महेश पलावत है। कल जो हमने देखा कि एक्शन जो था वो दोपहर बाद दिल्ली एनसीआर में शुरू हुआ, पंजाब के कुछ भागों में यानी कि पूर्वी भागों में हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़, पूर्वी मध्य प्रदेश और तेलंगाना के साथ साथ आंध्र प्रदेश, इन इलाकों में काफ़ी अच्छी बारिश हुई, मतलब तेज बारिश हुई। और ये जो रडार पिक्चर आप देख रहे हैं ये डॉपलर रडार होता है। ये गरजने वाले बादल और पानी वाले बादलों को दिखाता है। तो आप देखिए ये दिल्ली एनसीआर में इस तरह से बादल गए थे और मेरठ मुजफ्फरनगर की तरफ गए थे। ये 2 बजे के आसपास का सीन है। तो ये क्या होता है कि डॉपलर रडार किस तरह से काम करता है उसके बारे में हम बात करेंगे। और पहले देखें कि इस समय वेदर सिस्टम क्या बने हुए हैं। ये तो वेदर सिस्टम का चार्ट है। डॉपलर रडार का मतलब है कि जो रडार है वो अपनी रेज फेंकता है, यानी कि जो रेज जाती हैं वो किसी चीज से, सॉलिड चीज से टकराकर जब वापस आती है तो उसकी इमेज बन जाती है। और सॉलिड चीज क्या होती है? जो पानी वाले बादल या जिसमें आइस क्रिस्टल होते हैं या पानी होता है, तो उस वाटर ड्रॉपलेट से वो टकराकर जब वापस आती है तो उसकी इमेज बन जाती है। और वो लगातार उसका जो हर 10-10 मिनट का जो इंटरवल में जो देखा जाता है कि किस तरह से मूव कर रहा है, तो उससे हम ये फोरकास्ट नाउकास्ट कर सकते हैं कि अगले 2-3 घंटों में कहाँ पर ओले गिर सकते हैं, तेज हवाएं चल सकती हैं, तेज बारिश हो सकती है और वो किस डायरेक्शन में मूव कर रहा है। एक तो इससे पता लग जाता है, जो आपने देखा था पिक्चर में, ऊपर से जो अपर विंड्स होती हैं, यानी कि उसका टॉप कितना ऊपर है। अगर वो 15,000, 20,000, 30,000 फीट तक है तो 30,000 फीट में जो हवाएं चल रही हैं वो भी उसकी डायरेक्शन को निर्धारित करती है कि वो किस जगह पर जाएगा और अगले 2-3 घंटों के दौरान किन किन जिलों में होकर गुजरेगा और वहां पर बारिश देगा। और आपको ये मालूम है कि ये बादल जब आगे चलते हैं तो वो बरसते हैं, पानी नीचे गिराते हैं और उसकी इंटेंसिटी कम होती जाती है। इसीलिए ये बहुत ज्यादा दूर तक नहीं जाते। 100-150 किलोमीटर, 200 किलोमीटर के बाद ये डीजनरेट हो जाते हैं। कभी कभी क्या होता है कि जो मॉइस्चर नीचे आता है, हवा में मॉइस्चर होता है और जैसे ही गर्मी फिर से बढ़ती है तो रीजनरेशन भी होता है और लगातार ये एक सीरीज जैसी बन जाती है जो लगातार ये इस तरह की वेदर एक्टिविटी देते हैं। और आपने देखा होगा कि कई फोरकास्टर जो आपको बताते हैं वो ये नहीं बता पाते कि किस कारण से बारिश हो रही है, क्यों हो रही है। और एक बहुत ही सिंपल फंडा है कि आप मौसम विभाग की साइट खोल लीजिए, कोई भी जो ऐसा वो है मॉडल है उसको खोल लीजिए, उसमें आपको अगले दिन का, अगले से अगले दिन का ये जो फोरकास्ट है वो पता लग जाता है। लेकिन वो इतना एक्यूरेट नहीं होता है। जैसे कि एक एग्जांपल के तौर पर अगर मैं आपको दिखाऊं तो ये जैसे एक फोरकास्ट है, जैसे ये मॉडल है मौसम विभाग का, इसमें ये लेजेंड साइड में बने हुए हैं कि कितनी इंटेंसिटी की रेन है। तो जो पीला जो आप देख रहे हैं ये बहुत हल्की बारिश है, हरे रंग की बारिश थोड़ी ज्यादा है। तो इसी तरह से आप देखिए इन सारे इलाकों में बारिश दिखाई दे रही है, हरे में ज्यादा है और नीला है वहाँ ज्यादा, तो थोड़ी सी और मॉडरेट शावर्स है। और जो लाल है वो यानी कि इंटेंस शावर हो सकते हैं। तो इसको देखकर भी आप अंदाजा लगा सकते हैं मोटे मोटे तौर पर कि कहाँ पर बारिश होने वाली है। ये बहुत आसान है, कोई भी इसको देख सकता है, लेकिन इसमें इतनी एक्यूरेसी नहीं होती। आपको पता होना चाहिए कि किस तरह से इसको फोरकास्ट किया जाता है, हवाओं की डायरेक्शन क्या है, लो प्रेशर किस तरह से मूव कर रहा है, ट्रफ कहाँ पर, ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा जरूरी होती हैं। तो अब हम चलते हैं फोरकास्ट की तरफ। कल हमने देखा कि सबसे अच्छी बात यह रही कि गुजरात में बहुत ज़्यादा बारिश नहीं हुई, राजस्थान में भी बहुत ज़्यादा बारिश की गतिविधियां नहीं देखने को मिली। ये बहुत अच्छी बात थी, किसान भाइयों को नुकसान से बचाव हो गया थोड़ा। तो अब ये वेस्टर्न डिस्टर्बेंस है, आप देखिए यहाँ पर पहुंचा हुआ है, जम्मू कश्मीर से ऊपर से निकल रहा है। एक और वेस्टर्न डिस्टर्बेंस दिखाई देगा आपको, जो ये 19 तारीख के आसपास यहाँ पहुंचेगा। ये पश्चिमी वाले क्षेत्रों के आसपास पहुंचेगा 19 तारीख को। यह अभी अफगानिस्तान के आसपास लगभग इस जगह पर बना हुआ है। और ये धीरे धीरे जब आगे बढ़ेगा तो ये इसका इम्पैक्ट आपको 19-20 तारीख को यहाँ पर दिखाई देगा पहाड़ों पर। और अभी फिलहाल जो वेदर एक्टिविटी है वो पंजाब, हरियाणा के कुछ भागों में रहेगी और उत्तर प्रदेश के कई इलाकों में रह सकती है। और राजस्थान, गुजरात और पश्चिमी मध्य प्रदेश के साथ साथ महाराष्ट्र के ज़्यादातर इलाके अब बारिश की गतिविधियों में कमी देखेंगे। और लेकिन क्या है कि ये कमी तो देखने को मिलेगी क्योंकि वेदर सिस्टम धीरे धीरे, ये जो ट्रफ एक आप देख रहे हैं कि उत्तर पूर्वी राजस्थान के ऊपर साइक्लोनिक सर्कुलेशन, एक ट्रफ रेखा राजस्थान से लेकर के उत्तर पूर्वी राज्यों तक है और एक ट्रफ है जो साउथ ईस्ट उत्तर प्रदेश से लेकर के आंध्र प्रदेश तक है। तो इनके प्रभाव से ये वेदर एक्टिविटी होगी। इसी इलाके में वेदर एक्टिविटी ज़्यादा होने वाली है जहाँ पर ये ट्रफ रेखा है, क्योंकि जहाँ ट्रफ होती है वहाँ घड़ी की उल्टी दिशा में हवा घूमती है, ऊपर की तरफ चलती है, ठंडी होती है, कंडेंसेशन होता है, बादल बनते हैं, बारिश होती है। ये एक सिंपल वो है। और ये जो वेदर एक्टिविटी अगर हम उत्तर भारत से शुरू करें तो पहाड़ों पर हल्का हल्का बारिश की गतिविधियां रहेगी, लेकिन उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में अगले 24 घंटों के दौरान तेज मूसलाधार बारिश कुछ स्थानों पर हो सकती है। अगला पश्चिमी विक्षोभ जब आएगा
तो वो 20, 21, 22 तारीख को थोड़ी बहुत बारिश देगा और उसके बाद एक और वेस्टर्न डिस्टर्बेंस है तो 24 तारीख को भारी बारिश पहाड़ों पर दे सकता है। उसका असर पंजाब वगैरह पर दिखाई देगा, उत्तरी पंजाब पर, लेकिन उसके बारे में अभी से कहना मुश्किल है कि वो कितना एक्यूरेट होगा, हम उसके बारे में बाद में बताएंगे। अभी फिलहाल पंजाब के कुछ भागों में, हरियाणा और दिल्ली के कुछ भागों में बौछारें देखने को मिल सकती हैं। बहुत ज़्यादा हैवी रेन नहीं होगी और अच्छी बात है कि इस समय फसल कटाई की ओर है, तो पंजाब, हरियाणा और दिल्ली के ज़्यादातर इलाके और उत्तरी राजस्थान बचे रहेंगे। हल्की फुल्की बौछारें पड़ सकती हैं। उत्तर प्रदेश में अभी भी अगले 2 दिनों के दौरान बारिश की गतिविधियां रहेंगी और कई इलाकों में तेज बारिश भी हो सकती है, कुछ इलाकों में ओलावृष्टि भी हो सकती है। तो ये मध्य जो भाग है इसका उत्तर प्रदेश का और पूर्वी भाग में ज़्यादा एक्टिविटी होगी। और कल हमने देखा था मेरठ, मुजफ्फरनगर, बागपत वगैरह में भी तेज बौछारें देखने को मिली थी, दिल्ली एनसीआर में भी थी। तो ये जो वेदर एक्टिविटी है यहाँ उत्तर प्रदेश में अभी 2 दिनों तक जारी रहेगी। लेकिन जो राजस्थान है, राजस्थान की अगर बात करें तो पूर्वी राजस्थान में और उत्तर पूर्वी राजस्थान में कुछ ना कुछ मौसमी गतिविधियां होती रहेंगी, लेकिन बहुत ज़्यादा हैवी स्पेल अब दिखाई नहीं दे रहे हैं। अब क्या होगा कि आज और कल जो दोपहर के बाद में कुछ बादल बन सकते हैं। क्या होता है कि जब वेदर सिस्टम आगे की तरफ बढ़ने लग जाता है, मूव करने लग जाता है, तो क्योंकि ऑलरेडी बारिश हुई है तो नमी जो एटमॉस्फेयर में होती है वो बादल बनाती है, क्योंकि नमी एटमॉस्फेयर में है। और जैसे ही वेदर सिस्टम हटता है, सूरज निकलता है, गर्मी बढ़ती है, तो फिर से वो जो नमी है वो बादल बनाती है और वो बादल ऊपर की तरफ उठते हैं, यानी कि हवा ऊपर की तरफ उठती है और गरजने वाले बादल इस सीजन में बन जाते हैं, जो कभी कभी हल्की ओलावृष्टि देते हैं और तेज हवाएं भी देते हैं। लेकिन ये जो एक्टिविटी होती है शॉर्ट ड्यूरेशन की होती है, आधे घंटे से ज़्यादा की नहीं हो पाती। तो फिर भी इस तरह की अभी अगले 2 दिनों तक संभावना बनी हुई है। 20 तारीख तक कम से कम संभावना है कि दोपहर बाद इस तरह की मौसमी गतिविधियां राजस्थान के कुछ भागों में देखने को मिल जाएं। हालांकि गुजरात के ज़्यादातर इलाके अब साफ रहेंगे। 1-2 स्थानों पर पूर्वी राजस्थान में गरज चमक के साथ बौछारें हो सकती हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा इंटेंसिटी नहीं होने वाली है। उसी तरह से मध्य प्रदेश के जो गुना और ग्वालियर संभाग है, यहाँ से लेकर के नीमच, उज्जैन, रतलाम, धार, खांडवा, खरगोन, बैतूल, धार, खांडवा, खरगोन, इंदौर, भोपाल, अलीराजपुर, बरवनी, इन इलाकों में बारिश की गतिविधियां काफ़ी ज़्यादा कम हो जाएंगी। लेकिन अभी भी जो पूर्वी मध्य प्रदेश है, जैसे कि सीधी, सतना, सिंगरौली, पन्ना, उमरिया, दमोह, कटनी, जबलपुर, मांडला, अनूपपुर, ये जो इलाके हैं यहाँ पर अभी भी तेज बौछारें अगले 24 घंटों तक रहेंगी। उसके बाद यहाँ पर भी धीरे धीरे कमी आना शुरू हो जाएगी। तो ये वेदर सिस्टम यहाँ का हमने बता दिया। अभी हम महाराष्ट्र की तरफ अगर चलते हैं तो जो कोकण गोवा है और मध्य महाराष्ट्र है, यहाँ पर मौसमी गतिविधियां अब लगभग समाप्त होने वाली हैं। अगर हम जिलों की बात करें तो जैसे कि ठाणे, दहानू, मुंबई, रायगढ़, रायपुर, सिंधुदुर्ग, रत्नागिरी और गोवा तक, और इधर सांगली, सतारा, कोल्हापुर और आगे ऊपर जाएंगे तो पुणे हो गया, नासिक, मालेगांव, जलगांव, ये सारे इलाके अब शुष्क हो जाएंगे। औरंगाबाद, अहमदनगर, ये इलाके भी साफ रहेंगे। लेकिन जो विदर्भ में भी जो पूर्वी विदर्भ है, जैसे कि गोंडिया, चंद्रपुर, वाशिम, भंडारा, ये जो इलाके हैं यहाँ पर हल्की बौछारें देखने को अभी भी मिल सकती हैं। और तेलंगाना में भी ज़्यादातर अब मौसम धीरे धीरे क्लियर होने लग जाएगा। लेकिन जो छत्तीसगढ़ से सटे हुए इलाके हैं उन इलाकों में अभी बारिश रहेगी। छत्तीसगढ़ में भी अगले 24 से 48 घंटों तक बारिश की गतिविधियां बनी रहेंगी। अब पूर्वी भारत में एक्शन है, यानी कि बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल और ओडिशा में ये 20 या 21 तारीख तक बारिश की गतिविधियां जारी रहेंगी और कुछ इलाकों में तेज बारिश हो सकती है। जो उत्तरी इलाके हैं, सब हिमालयन, वेस्ट बंगाल, सिक्किम, इस इलाके में ओले भी गिर सकते हैं और तेज बौछारें भी पड़ सकती हैं, तेज हवाएं भी चल सकती हैं। यानी गस्टी विंड 30 से 40 किलोमीटर और कभी 45-50 किलोमीटर की हवाएं यहाँ पर चल सकती हैं बारिश के समय। और पूर्वोत्तर राज्यों में भी बारिश की गतिविधियां लगातार जारी रहने वाली है। बांग्लादेश के पास एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन था जो थोड़ा कमजोर पड़ा है, लेकिन अभी भी बना हुआ है। तो ये सारे वेदर सिस्टम इस मतलब के उत्तर और पूर्व की तरफ बढ़ेंगे और बारिश की गतिविधियां इस जगह शिफ्ट हो जाएगी। अब दक्षिण भारत के और अगर नीचे चलते हैं तो कर्नाटका और केरल और तमिलनाडु के ज्यादातर इलाके अब साफ होने वाले हैं। यहाँ पर मौसमी गतिविधियां नहीं होंगी। आंध्र प्रदेश के उत्तरी तट पर और कोस्टल एरियाज के साथ साथ तमिलनाडु के कुछ भागों में बारिश की गतिविधियां अभी भी अगले 24 घंटों तक जारी रहेगी। उसके बाद यहाँ पर भी कमी आ जाएगी। तो कुल मिलाकर आप इस वीडियो में ये समझे होंगे कि जो पश्चिमी भाग है भारत का वो धीरे धीरे साफ होने लग रहा है और पूर्वी और उत्तरी भागों में जो मौसमी गतिविधियां हैं वो अब आने लगी हैं। तो यानी इस तरह से आप कह सकते हैं कि मौसम जो है वो यहाँ पर ज़्यादा सिमट जाएगा। ये जो इलाके हैं ये पूरा, यानी इधर से लेकर के अगर हम एक इस तरह से बनाएं तो ये पूरा जो इलाका है ये पूरा
इस इलाके में बारिश की गतिविधियां रहेंगी, यानी कि उत्तरी पंजाब, उत्तरी हरियाणा, उत्तर प्रदेश के कई इलाके, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, पूर्वी मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के कुछ हिस्से और पूर्वोत्तर राज्य, इन इलाकों में मौसमी गतिविधि अगले 2 या 3 दिनों तक चलेगी। उसके बाद मौसम पूरे इलाके का साफ होने लगेगा और तापमान बढ़ने लगेंगे और गर्मी एक बार फिर अपना रौद्र रूप दिखाने लगेगी। अभी जो टेम्परेचर बहुत ज्यादा नीचे गिरे हैं, हमने देखा है कि टेम्परेचर जो मध्य प्रदेश में और महाराष्ट्र में, विदर्भ में 30 डिग्री से भी नीचे आ गए हैं, जो 38 डिग्री के आसपास है, 38 डिग्री के ऊपर था, 7, 8, 9 डिग्री तक की गिरावट कई इलाकों में देखने को मिली है। ये लेकिन राहत बहुत ज्यादा लंबी नहीं रहने वाली, जैसे हमने पहले बताया था कि 22-23 तारीख के बाद से मौसम फिर से साफ होने लगेगा। और अच्छी बात है, गर्मी आ जाए कोई बात नहीं, लेकिन फसलों को नुकसान नहीं होना चाहिए। स्काई मैट वेदर में अभी के लिए इतना ही। मौसम से जुड़ी जानकारी और लाइव मौसम खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाकर हर अपडेट पर रखें नजर।